बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट इसमें थोड़ा सा फर्क ये है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में। अब यहाँ पे ग्राफ बनाकर हमें दे दिए गए हैं और फंक्शन भी हमें बता दिए गए हैं। तो हमने कैलकुलेट एरिया ही करना है। 4 पार्ट्स हैं, ए से लेकर डी पार्ट तक। अब आप देख सकते हैं लिमिट्स लिखने में आपने ख्याल करना होता है। तो लिमिट्स लिखना बहुत आसान है। जिस तरह जो शेडेड एरिया होगा जस्ट आपने वो लिमिट्स कंसिडर करनी है। तो जिस तरह यहाँ एक शेडेड एरिया 1 से 2 तक है, यहाँ लिमिट क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ये 0 पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है। सो 1 से 2 एक लिमिट लेंगे आप फंक्शन वाई के ऊपर, दूसरी आप जो लिमिट लेंगे वो 2 से 3 लेंगे। लेकिन जब 2 से 3 लेंगे तो फंक्शन के साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि ये शेडेड एरिया जो है नेगेटिव वाई एक्सिस में है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे भी यही केस होगा कि आप लिमिट जो है 0 से 1 और फिर 1 से 2 लेंगे और 0 से 1 जो आप लिमिट लेंगे उसके साथ फंक्शन में नेगेटिव साइन आएगा और 1 से 2 जो फंक्शन की आप वैल्यू लेंगे उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्सिस में है। यही काम जो है आपने बाकी दो पार्ट्स के लिए भी करना है। तो अब हम पार्ट ए को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए में जो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2। एरिया अंडर द ग्राफ हमने फाइंड करना है। मैंने आपको बता दिया है कि जो इंटीग्रेशन होगी फंक्शन के ऊपर वो दो होगी। किस तरह होगी? एक 1 से 2, इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि जो शेडेड एरिया है वो पॉजिटिव एक्सिस में है। और दूसरा जो हमारे पास 2 से 3 लिमिट में जो शेडेड एरिया है वो नेगेटिव एक्सिस में है, इसलिए फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन ले लिया। अब फंक्शन की आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम में आप इंटीग्रेट कर दें ई का स्क्वायर डी ऑफ एक्स के ऊपर, क्योंकि एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन है तो इसके साथ एक एक्स आ जाएगा, माइनस ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होती है। और ये 1/2 ये जो है ये इंटीग्रेशन से पहले ही हमने कॉमन ले लिया था क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट जो है इंटीग्रल की वो लिख दी है। -1/2 ई स्क्वायर, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन वही है। ये रिजल्ट सेम है, जस्ट लिमिट्स का फर्क है, इस वजह से जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। सो 1/2। अब यहाँ पे आप अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर दें फंक्शन में। एक्स में पहले आप 2 पुट कर दें तो ई स्क्वायर 2 माइनस ई स्क्वायर माइनस अब 1 पुट कर दें जो लोअर लिमिट है, ई स्क्वायर माइनस ई पावर 1 ई होता है माइनस ये 1/2। अब यहाँ पे अपर लिमिट पहले 3 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे, ई स्क्वायर इंटू 3 माइनस ई क्यूब माइनस ई स्क्वायर इंटू 2 माइनस ई का ई स्क्वायर। सो अब जरा हम जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेते हैं। 1/2, अब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 कॉमन ले लिया। 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई, और ये माइनस साइन 3 ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये 2 ई स्क्वायर ये माइनस ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर हो गया तो ये प्लस 2 स्क्वायर से कट गया। सो 1/2 ई माइनस 3 ई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया और ये भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर हो गया माइनस ई क्यूब। सो ई की वैल्यू जो है 2.7182 होती है वो पुट कर दी यहाँ पे डिवाइड बाई 2 माइनस ये 2 से कट गया 2.71 ई की वैल्यू इसका होल स्क्वायर माइनस ई की वैल्यू पुट की इसका क्यूब डिवाइड बाई ये 2। तो अब आप इनको जो है वो सोल्व कर लें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाता है एरिया का वो 4.0128 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है। यूनिट लिखनी जरूरी है क्योंकि एरिया जो है वो जो है फिजिकल क्वांटिटी है तो और वो कैलकुलेट होता है, नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। अब सेकंड फंक्शन जो है हमारे पास जो ग्राफ है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसमें कैसे आपने लिमिट्स लेनी है, क्या लिमिट्स लेनी है। फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई। तो एरिया अंडर द कर्व इज चूंकि 0 से 1 जो हमारे पास शेडेड एरिया है वो नेगेटिव एक्सिस में है, इसलिए पहले फंक्शन सा नेगेटिव साइन लिखा। और जो दूसरा पोर्शन है हमारा लिमिट 1 से लेके 2 तक जो एक्स की लिमिट है उसमें हमारे पास जो शेडेड एरिया है वो पॉजिटिव एक्सिस में है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, इसलिए फंक्शन के साथ पॉजिटिव साइन लिया। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन की एरिया की आ जाएगी। तो ये फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट टाइम में इंटीग्रेट कर दिया है, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होती है माइनस ई डी ऑफ एक्स के ऊपर जब इंटीग्रेशन होगी तो एक्स आएगा, ये ई के साथ वो एक्स आ गया और ये इंटीग्रल की अपर लोअर लिमिट है।
प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेम यही होनी है, जस्ट फर्क कहाँ पे आएगा, इस पार्ट और इस पार्ट, इस इंटीग्रल की न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, क्योंकि यहाँ लिमिट 0 से 1 है, यहाँ लिमिट 1 से 2 है। तो अब आप लिमिट पुट कर दें, ये माइनस साइन ई पावर, जब आप 1 लिमिट पुट कर रहे हैं ई पावर 1, तो ई माइनस ई, क्योंकि ई इंटू 1 ई होता है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करें ई पावर 0 1 होता है, और माइनस जब 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होती है 0 का देता है। सिमिलरली प्लस अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट 2 पुट कर लेते हैं, ये ई स्क्वायर माइनस 2 ई हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, ई पावर 1 ई होता है, माइनस ई इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 ई होता है, ये ई से कट गया, ये ई से कट गया, ये माइनस साइन, ये माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ई, माइनस माइनस प्लस होता है 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ई की वैल्यू 2.7182 होती है, वो यहाँ पे आप पुट कर दें, इसका स्क्वायर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास जो फाइनल एरिया आ जाएगा 2.9526 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है, और ये फाइनल आंसर है पार्ट बी का। नाउ कम्स टू द पार्ट सी। इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो है y इक्वल टू 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर। आप अपनी बुक में देख सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ इज, इसमें जो हमारे पास लिमिट्स होंगी जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, 0 से 2 जो हमारे पास लिमिट होगी उसमें फंक्शन की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जो शेडेड एरिया है ग्राफ का वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और जो 2 से 4 लिमिट में जो इंटीग्रेट करेंगे हम फंक्शन को 2 से 3 तक, सॉरी, उसमें हम नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि 2 से 3 लिमिट में जो हमारा शेडेड एरिया है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस में है, इसलिए। तो ये लिमिट्स मैंने आपको बता दी ये कैसे आ रही हैं, अब फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2 डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, तो वो एक्स आ गया, यहाँ पे देखें 0.5 तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगी, पावर में 1 ऐड होगा, वो पावर डिवाइड हो जाएगी, सो 0.5 एक्स क्यूब बाई 3। बाकी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट यही है, जस्ट लिमिट का फर्क है, इसलिए मैं इस पार्ट को इतना डिस्कस नहीं कर रहा। अब हम अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं इन रिजल्ट्स में, फिर देखते हैं क्या एरिया आता है हमारे पास। तो ये अब मैंने अपर और लोअर लिमिट्स की वैल्यूज जो है पुट कर दी हैं, सिंपल करते जाएं, 4 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये 4 बनता है, 4/3 माइनस, यहाँ पे भी आप सिंपल कर लें 6 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 9 4.5 माइनस 4 बाई माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये 4 बनता है, 4/3 8 बाई, यहाँ आप 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 टाइम 12 होता है, 12 माइनस 4 8 होता है, 8/3 माइनस 6 माइनस 4.5 ये 1.5 होता है, माइनस यहाँ 3 एलसीएम आएगा, 4 3 टाइम 12 होता है, 12 माइनस 4 8/3। तो आप यहाँ पे आप 3 एलसीएम ले लें, तो 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 ये 4.5 होता है, माइनस माइनस प्लस 8, इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये 11.5 डिवाइड बाई 3 आ जाता है। सो एरिया हमारे पास आ रहा है 3.83 स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारे पास आंसर है पार्ट सी का। अब पार्ट डी है, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एरिया अंडर द कर्व इज। अब आप मैं इसको क्विकली से इसको कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पहले 3 पार्ट कर चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये लिमिट्स आ जाएंगी आपके पास -1 से 0 इंटीग्रल की, और 0 से 2। -1 से 0 जो लिमिट है उसमें फंक्शन पॉजिटिव आप लेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास शेडेड एरिया ग्राफ में वो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में है, और जो 0 से 2 इंटीग्रल की लिमिट है इसमें आप फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इस रीजन में जो शेडेड एरिया है ग्राफ में वो नेगेटिव एक्सिस में है। फंक्शन की वैल्यूज पुट कर दें, आप इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन सिंपल क्या होगी, डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, पावर 1 ऐड होगा, वो पावर डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें, यहाँ अपर लिमिट 0 है, 0/3 0 माइनस 0 वो भी 0 0 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करें, -1 का क्यूब -1 होता है, -1/3 माइनस -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव 1 होता है, ये माइनस साइन इस वजह से, माइनस यहाँ पे आप 2 लिमिट पुट कर लें, 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 4 3 टाइम 12 होता है, सो ये आ जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम होगा 1 प्लस 3 4/3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे -4/3 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा 8/3, सो 2.67 स्क्वायर यूनिट फाइनल आंसर है पार्ट डी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।